नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले मैंने ईओ के रिलेटेड वीडियो बनाई थी 2026 में, जो ईओ की भर्ती आएगी यूकेपीएससी की, तो कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उस पर। तो उसमें मेरे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जैसे आरओ आरओ जो उत्तराखंड की भर्ती जो सबसे चर्चित भर्ती रहती है, मतलब हर कोई इसके लिए सोचता है कि मुझे ये जॉब लेनी है। तो यूकेपीएससी इसको कराता है। आरओ आप सबको पता होगा 2026 में इसकी पोस्ट आने वाली है और इलेक्शन का टाइम है, तो पोस्ट है तो यहाँ पे आएंगी आएंगी। ठीक है। तो अब देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि मैं पहले बता दूं अभी भर्ती आई नहीं है, क्योंकि फिर बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है साइट पे। मैं पहले क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही, भर्ती अभी नहीं आई है, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये भर्ती आपको जनवरी है या फिर दिसंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगी, या जनवरी तक तो कंफर्म है कि जनवरी तक आ जाएगी। क्योंकि इसके लिए देखिए टाइम 3 से 4 महीने का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भर्ती है अगले साल जो है ना 26 में बहुत सारी भर्तियां होने वाली है। तो हर एग्जाम को जब भी टाइम मिलेगा, आयोग यूके ट्रिपल एस सोचेगा मैं अपने एग्जाम कराता हूँ, यूकेपीएससी अपने सोचेगा, तो कम टाइम मिलेगा। कम टाइम में यहाँ पे सरकार को दिखाना होगा कि हमने इतनी भर्तियां करवा दी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए करना क्या है। अभी क्या है, ये होता है ना कि आप तैयारी, एग्जाम आएगा, ये नहीं कि आपका नोटिफिकेशन आया उसके बाद तैयारी करना आप स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होता है। वहां पे अगर 4 महीने का टाइम मिलेगा ना, तो अभी आपको क्या, अगर आप सीरियसली इस एग्जाम को देना चाहते हैं, आपको ये जॉब चाहिए, आपकी ड्रीम जॉब होगी, बहुतों की ड्रीम जॉब होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको आज से अभी से करनी पड़ेगी। उसको पैटर्न, उसका सिलेबस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है वो क्वेश्चन में, क्या चीजें हमको पढ़नी है, यूके ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्वेश्चन ऑफ जो फ्रेम रहते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूकेपीएससी, और लेवल कितने तक जाता है। तो ये डिटेल मैंने यहाँ पे दिखा, देखिए सिलेबस डिस्कशन, प्री प्लस मेंस दोनों कैसे लेके चलना है, तैयारी कैसे करनी है पूरा बताऊंगा, और कौन कौन सी बुक्स भी यहाँ बताऊंगा कि इन बुक्स को पढ़ के आप चीजें आप कवर कर सकते हैं कि हाँ हमारे नोटिफिकेशन नहीं भी आया है। अगर आपका जनवरी में भी नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर आपके पास पूरा मंथ है, जनवरी भी आपका मंथ है, तो 2 मंथ में आज बहुतों से आगे निकल जाएंगे कवर करते हुए कोर्स। यहाँ पे अपना कोर्स जो आपका सिलेबस है, जो तैयारी इसके लिए आगे करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। तो अभी देखिए कोई एग्जाम भी नहीं है, वीडियो बीपीटी एग्जाम का भी अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया था, उसका भी अभी कंफर्म नहीं कब हो रहा है। तो अभी आप पहले ही ना तैयारी कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है। तो इसके लिए वीडियो में आ रहा हूं, ध्यान से देखना, चीजों को नोट करना, एक एक करके चीजें क्लियर होंगी सब माइंड में। और यूके ट्रिपल एस के कंपेयर में यूकेपीएससी के एग्जाम थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि अच्छे होते हैं। आप सिलेक्टेड 1-2 बुक पढ़ेंगे तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं। यूके ट्रिपल एस में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छे से देखिए इसको, चीजें कवर करते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो जो यहाँ पे सिलेबस है, देखिए मैं जो सिलेबस है ना 2023 में जो भर्ती आई थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ आरओ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तब की जो भर्ती थी, इसको लिए कंपेयर करेंगे सिलेबस को देखते हुए क्या चीजें होती है करके। ठीक है। तो ये लास्ट तक की भर्तियां थी, जो पोस्ट थी उसको हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी चीजें क्या है हमने अपने अकॉर्डिंग देखना है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेजुएट है जो वो इसको भर सकता है, और लेवल 8 की जॉब रहती है। और अगर आप ग्रेड पे वगैरह समझते हैं तो 4800 ग्रेड पे ये काफी अच्छा ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे खुद ही देखते हैं वेतनमान 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का इसमें वेतन रहता है आप लोगों का, और काफी अच्छी यहाँ पे पोस्ट मानी जाती है। जो अच्छे खासी लेवल पे है वो भी, जैसे आपका कोई लेक्चरर है, कोई एलटी का टीचर है, वो भी इस भर्ती को भरता है। लोअर पीसीएस वाले भी इस भर्ती को भरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ये देहरादून के अंदर रहने वाली जॉब होती है। ठीक है। बाकी हम देखेंगे नहीं, ये आगे जो चीजें हैं ये आप देख सकते हैं एक बार, जो इसमें चीजें बताई गई हैं कि आपकी जो टाइपिंग वगैरह वो लास्ट में होती है, अभी होती नहीं है। ठीक है। वो बात की बात है, पहले अभी आपको चीजें समझनी है। तो हम डायरेक्टली सिलेबस की तरफ जाएंगे। देखिए वो आरओ, ये एआरओ है, तो यहाँ पर भी देखिए वेतनमान, ये ग्रेड लेवल की जॉब है, ग्रेड 60 की, और वो ग्रेड 4800 की थी। और जो ये वाली है आपकी एआरओ, ये आपकी क्या है, लेवल 7 की, और ग्रेड पे जो 4600 है। ठीक है। सेम सेम ही है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, इश्यू रहता नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चलिए डे बता दो, ये होता है एज का। तो 21 से लेकर 42 साल तक के जो भी है ग्रेजुएट। ठीक है। अब इसमें जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वही अप्लाई करेंगे, जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर मैसेज बहुत ज्यादा आप लोगों के। और एज देख लीजिए, 21 से 42 साल। ठीक है। एज भी क्लियर हो गया आप लोगों को, क्राइटेरिया भी कवर हो गया। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ पे सिलेबस की तरफ चलेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें होता क्या है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपका इस टाइप से पैटर्न रहता है। ठीक है। पहले मैं प्री की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना चीजों को, एक एक नहीं बताऊंगा कैसी चीजें कवर करनी है। देखिए पहली बात, प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो प्री की अगर बात करता हूं तो आपका पहला जो प्री होगा वो आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों का आगे बताऊंगा भी, पर समझ लीजिए यहाँ पे बोलते रहूंगा मैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका जीएस पूछा जाता है, प्लस उत्तराखंड का जीएस, और प्लस यहाँ पे 50 नंबर की रीजनिंग आती है। मैथ और रीजनिंग दोनों है, बट अभी क्लियर कर रहा हूं, जो मैथ होगी वो 5 नंबर की होगी,
रीजनिंग आपकी 45 नंबर की होगी। और जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, एज रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, तो उसको हम कंबाइंड यहाँ क्वेश्चन डाल देता है, तो आप उसको रीजनिंग का तौर पे भी देख सकते हैं, उसको आप मैथ के तरीके भी देख सकते हैं। बट ये है कि ज्यादा जो वेटेज 90% वेटेज जो है 50 नंबर में से वो रीजनिंग का है। क्लियर है? 150 नंबर का कुछ पेपर आता है आपका, 150 नंबर का ही पेपर होता है और 2 घंटे में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 100 क्वेश्चन जीएस के। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जो आप लास्ट जो पेपर हुए हैं, अब आर मैंने पहले कहा इसके लिए काफी कंपटीशन है, हर कोई इसकी तैयारी करता है, इसका फॉर्म भरता है। तो अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे, लास्ट ईयर जनरल की जो कट ऑफ गई थी ना 108 गई थी, गर्ल्स की 104 गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि इस पेपर में कितना है, यूके ट्रिपल एस के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अभी, देखिए इसके साथ साथ आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस भी नेक्स्ट ईयर होने वाले, मई जून में उसकी डेट आई हुई है कैलेंडर में, अभी आरओ भी नया कैलेंडर आने वाला है कुछ दिनों में, सब क्लियर हो जाएगा। तो आप उनको भी पैरेलली इसके साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 104 से 108 के बीच में कट ऑफ रही थी, क्योंकि ये पेपर मैंने फिर से पहले कहा रीजनिंग आसान आती है, तो लोग 35-40 क्वेश्चन वहां कर लेते हैं और 100 में से 80-90 नंबर तक यहाँ सोचते हैं कि वो 80 नंबर तक भी रीजनिंग में ले आते हैं, मतलब जीएस में 100 में से लेके 75 से 80 नंबर ले आते हैं और रीजनिंग में 50 में 40 ले आते हैं, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ 105-110 चली जाती है। ठीक है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत है, हर कोई तैयारी कर रहा है, तो कट ऑफ तो आपको 100 से नंबर तो ऊपर लाने हैं। ठीक है, ये बात लेके चलिए अब ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब इसकी जो कट ऑफ निकलेगी उसके बाद जो आपका मेंस होगा बता देता हूं। मेंस में क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है ना, और जो बहुत महत्वपूर्ण ये चीज कह सकता हूं और एडवांटेज भी है, यहाँ पे आपका जो मेंस होता है ना, उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होता है 200 नंबर का, ये कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है, क्योंकि ये 200 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। आपने जब प्री की तैयारी कर रखी है ना, तो आपको यहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, यहां पर भी आपका जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव हो 200 नंबर का, तो कहीं ना कहीं ये उनको ज्यादा हेल्प कराता है जो ऑब्जेक्टिव में अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता है, मतलब जिसने आज तक मेंस लिखे नहीं है या डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि 200 नंबर का यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं और 300 नंबर का होता है। यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर सोचिए कि 140-150 नंबर ले आए करके, अगर इतना आपका आ गया समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद हिंदी का आता संरचना, सूसा पेपर होता है जो मेंस का। देखिए जो प्री के बाद जो मेंस होगा ना, 3 से 4 महीने आराम से आपको मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी प्री का भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मेंस के लिए आप बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके तो आप कर लेंगे। आपको जो यहाँ पे देखिए हिंदी संरचना जो है ना, यहाँ पे परंपरा प्रकृति, मतलब आपको लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पूछेगा हिंदी के, 100 नंबर के रहेंगे, मतलब 20 नंबर का एक रहेगा, 3 घंटे। यहाँ पे होता क्या है, सिंपल बता देता हूँ। लेटर राइटिंग वगैरह होती है ना, जैसे बोलेगा कि आपके क्षेत्र में कुछ महामारी फैल गई, आपको जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका स्वास्थ्य विभाग है वहां पे लेटर लिखना है, इस टाइप से लेटर राइटिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिंदी के अंतर्गत क्या आता है यहाँ पे, जैसे आपको 10 वर्ड इंग्लिश के दे देगा, 10 हिंदी के देगा, उनको ट्रांसलेट हिंदी में करो बोलेगा, या 10 क्वेश्चन इंग्लिश का हिंदी में करो या हिंदी का इंग्लिश में करो, इस टाइप से। ठीक है, वो बताऊंगा बाद में, अभी सिलेबस जब आएगा आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक निबंध आता है। निबंध देखिए आता है परंपरागत प्रकृति का आता है, प्रश्न 3 होते हैं और ये भी 100 नंबर के होते हैं, 3 घंटे का। मतलब ये है, इसमें आपका जो ये पेपर रहेगा, इसमें 30 नंबर के 2 ऐसे आते हैं और एक 40 नंबर का आता है। मतलब ये है ना, आप जब प्री निकालने के बाद जब प्री देके आएंगे, आपको लग जाएगा मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप 3 महीने भी अगर तैयारी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अगर आप 3 महीने भी आराम से डेली एक निबंध लिखते हैं, उसके बाद भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि 3 ही निबंध वहां लिखने होते हैं। और अभी आपके लिए जो न्यूज़पेपर से कटिंग डालता हूं मैं डेली मॉर्निंग में, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे ना जो ऐसे जो आपका एडिटोरियल पार्ट आता है, ठीक है, संपादकीय वाला, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे ना, अभी वहां से भी अपना एक ओवरव्यू खाली पढ़ लेंगे अभी, तो नॉलेज बढ़ेगा कि हाँ ये टॉपिक चल रहा है, इश्यू चल रहा है, अभी इस रिलेटेड क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे अभी सरकार का सारथी वो ऐप चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया रशिया की जो मीटिंग होने वाली है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशन में। ठीक है, नेपाल के साथ, जैसे अभी आपका देखिए नेपाल के साथ अभी क्या हुआ है, नेपाल ने ना अपना हमारा जो काला पानी वाला क्षेत्र है लिपुलेख के पास, वो अपने करेंसी नोट पे दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना बाद में आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन की चीजें रिलेटेड चीजें आती है, तो ऐसे ऐसे लिखने को आते हैं आगे मेंस में। ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ से न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं अभी के टाइम पे, तो बाद में तो आपको चीजें बता दूंगा कि कैसे एक विजन की या दृष्टि की कोई बुक लेनी है आपको ऐसे वाली, उन ऐसे को अच्छे से पढ़ लेना है, कहीं ना कहीं उन्हीं में से आप लिख के आ सकते हैं वहां पे। ठीक है, नॉलेज चाहिए होता है लिखने के लिए, बस जब आप पूरा डिटेल में चीजें पढ़ेंगे तब वहां पे शॉर्ट वर्ड्स में लिख पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पोर्शन हो गया। अब आगे आते हैं हम, इसके बाद एक परीक्षा होती है प्रयोगात्मक परीक्षा, इसी के अंतर्गत जो कंप्यूटर रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, अहकारी प्रकृति होती है, 100 नंबर का होता है, 1 घंटे का पेपर रहता है, और टक्कर परीक्षा जो आपकी टाइपिंग होती है वो 10 मिनट की होती है, इसमें नंबर नहीं, आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। ठीक है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये पेपर रहता है, ये पूरा आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है इसमें, ये आपको सबको पता ही है। ठीक है, प्री के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका
पेपर रहने वाला। अब आगे देखते हैं हम जो आपका सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए पहले हम प्री की बात करेंगे, तो देखिए 150 नंबर का है, पर पहले हम 100 नंबर की बात करेंगे। जीएस 50 नंबर रीजनिंग की वो आगे बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, साइंस के क्वेश्चन यूकेपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, साइंस के जनरल साइंस जो 10 तक की होती है, जैसे 5 क्वेश्चन तो आप साइंस के लेके चलिए और 5 से 7 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के लेके चलिए, जो कि आप यूके ट्रिपल एस से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बट साइंस भी आप थोड़ा थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी नहीं भी देख रहे हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीवाईक्यू कहां से लगाने हैं। बाकी जो इसके जो जितने पेपर हुए हैं यूकेपीएससी के, कोई भी पेपर हुए हैं, उनको ही मैं करवाऊंगा ऐसे ही। ठीक है, तो आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं और आपको बुक भी बताऊंगा कि एक बुक ले सकते हैं, तो वहां से आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू होते हैं जो है ना, 100 क्वेश्चन जीएस आ रहे हैं ना, तो 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तो आप लेके चलिए रिपीट होने हैं। वो उत्तराखंड और दोनों मिला के कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू यूकेपीएससी के लिए मस्ट है, आपको लगाने हैं वो। देखिए इसके बाद भारत का इतिहास और भारत का राजनीतिक आंदोलन, जो बुक बताऊंगा अभी, भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, भारत का भूगोल, समसामयिक घटना। अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना करंट अफेयर वाला, नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला, 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहने हैं। ये यूके ट्रिपल एससी के यूकेपीएससी के पेपर में रहता है कि आपको करंट अफेयर तो अच्छे से करना है। उसके लिए वन लाइनर पढ़नी है, स्पीडी पढ़नी है आपको, या फिर एडुटेरा पढ़नी है, या ग्रीन टर्न पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, या यूट्यूब से देखनी है वीडियोस, वो सब बताया जाएगा अभी। ठीक है, पहले एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास नॉर्मल जो आता है यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग, उसके लिए बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति। अब देखिए यहाँ पे ना उत्तराखंड संस्कृति में नॉर्मल जो आपके संस्कृति चैप्टर है परीक्षावाणी के अंतर्गत वही पढ़ने, बाकी आप पढ़े अभी यूके ट्रिपल एससी के, नो डाउट आपने पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें आएंगी अगर वहां आ गई तो। बट जो यूके ट्रिपल एससी इतना उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वैसे नहीं पूछता है, ये नॉर्मल पूछता है। ठीक है, तो नाक पे क्या पहनते हैं, हाथ पांव में क्या पहनते हैं, ठीक है, बुलाक कहाँ पहनी जाती है, पैजापी कहाँ पहनी जाती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये ज्यादा डीप में नहीं आता है। डिकारी क्या होता है, इस टाइप से पूछेगा ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड का भूगोल, जनजाति संख्या, उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं, और प्रशासनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो उत्तराखंड की है, जैसे भूमि के संप्रबंध क्या थे, बिना भूमि केसरी भूमि हिंद क्या होती है, वो इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद आर्थिक और प्राकृतिक जो कि नॉर्मल उत्तराखंड जो पूरा ही पढ़ते हैं वही है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका यहाँ पे सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जिसमें आपका 50 नंबर का सिंपली कहेंगे रीजनिंग, 40 नंबर 45 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की मैथ, सिंपल है। ठीक है, ये डिसाइड नहीं होता है कभी क्या होगा 50 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी, कभी क्या होगा 40 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी, बट ये कि रीजनिंग पे पकड़ करेंगे आप चीजें हो जाएंगी। तो ये 150 नंबर का आपका प्री रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्री कर लिया तो मेंस के लिए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब इंग्लिश वालों को बताता हूँ, तो सिलेबस में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से देखे ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का जनरल स्टडीज की बात करेंगे तो जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी ऑफ एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, करंट ऑफ इवेंट, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, क्लियर। देन कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड जो भी है, एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड। बताना जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी के टाइम पे क्या है ना, अब इंग्लिश मीडियम वाले बहुत बच्चे तैयारी करने लग गए। ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या क्या है, जैसे इंडो तिब्बत ट्रेड फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो थे, जैसे आपका मैं बात करूं उत्तरकाशी 1962 से पहले उत्तरकाशी की बात करता हूं, पिथौरागढ़ की बात करता हूं, मैं चमोली की बात करता हूं, स्टेटेड द प्रेजेंट पोजीशन क्या क्या है, लोकल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या है। ठीक है, द अनइकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लैंड होल्डिंग जो चीजें रहती हैं। ठीक है, साथ ही इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, ये आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो वही जो जनरल मैंने बताया, रीजनिंग की बात करी है यहाँ पे, क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम मुख्य परीक्षा की तरफ। ठीक है, बुक्स बता रहा हूं मैं, बुक्स में यहाँ पे इसका बताता हूँ, पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा की बात करता हूं, जो कि मेंस की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ईयर में बताया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पे क्या होगा ना, जो आपका जनरल साइंस है और जो अभी क्या चल रहा है साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। इसके बाद विज्ञान की दृष्टि से कंप्यूटर का पारंपरिक ज्ञान है, उनके अनुप्रयोग, भारत का उत्तराखंड का इतिहास संस्कृति, वही जो अभी आप आगे पढ़ रहे थे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, बस सिंपल कुछ नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा हूं, भारत का उत्तराखंड का भूगोल, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आइडिया रहता है, ये पूछता है। ठीक है, और भारतीय राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इकोनॉमी, उत्तराखंड का वही पंचायती राज सिस्टम वगैरह नॉर्मल जो पढ़ते हैं आप, पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था क्या है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। अब जब यहाँ पे आप 200 नंबर का एमसीक्यू कर रहे होंगे ना मेंस के लिए, तो यहाँ पे मान के चलना कि 30 से 35 नंबर की क्या आएगी आपकी करंट अफेयर आएगी।
अभी कह रहा हूं मैं, ध्यान देना, इसलिए कह रहा हूं करंट अफेयर में अभी से मंथली मैगजीन आती है उनको पढ़िए, या यूट्यूब पे मैं भी करवाता हूं, वो वीडियो सुन सकते हैं, या कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं, बट करंट अफेयर में पकड़ रखना, क्योंकि करंट अफेयर अगर आपका पेपर मई जून में होता है तो कहीं ना कहीं आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। तो यही है इंग्लिश में, यही चीज है, जनरल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड दोनों का, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन जो भी होता है, इकोसिस्टम एनवायरमेंट की बात करेंगे, नेचुरल क्लाइमेट की क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या है आपकी, तो यहाँ से कुछ आएंगे, जो पिरामिड होते हैं, ठीक है, फूड चेन के वो कुछ कैसे हैं, वो सब आएंगे आपके। देन इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पे वही इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, जो नॉन फंडामेंटल राइट आपको पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट आपको पढ़ना ही है, सेंटेंशियल लिस्टन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना ही है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, मतलब टोटली जो भी चीजें रहती है। ठीक है, पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड की, पंचायती राज एक्ट क्या है, पंचायती राज डे कब बनाते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज सिस्टम क्या है, कितनी मीटिंगें होती है, प्रधान का कार्यकाल कितना होता है, प्रधान के इलेक्शन कैसे होते हैं, ऑल ठीक है, ये क्लियर चीज है। इकोनॉमी और उत्तराखंड जो भी है वो इकोनॉमी उत्तराखंड, इसमें आपको यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता हूँ, इसके अंदर का जो आएगा ना उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का बजट, ये आपको प्री के लिए भी पढ़ना है, बजट और उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मेरे पेन में थोड़ा प्रॉब्लम आया, इससे चल नहीं रहा है, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे पेन चल नहीं रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद जब मैंने बताया था हिंदी का पेपर आएगा करके, ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था 3 घंटे का पेपर होगा हिंदी का, 100 नंबर का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं है ना क्लियर है, यूके पीएससी की ना एक ही अच्छी बात रहती है, ये ना अपना जो सिलेबस होता है ना इसको पूरा बताया था कि हम यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपने ईओके में भी देखा था, बताया था। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये हिंदी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिए गए गद्यांश का। अब देखिए ये जो हिंदी है ना ये कंपलसरी है दोनों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए। अब इंग्लिश वाले मैसेज करते हैं कि सर ये कहाँ से करें, भाई ये हिंदी में आएगा, आपके लिए इसके लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बोल रहा है यहाँ पे। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मैं आपको ना एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ, ये नहीं हवा में बात कर रहा हूँ कि व्यू के लिए हाँ, आपने देख ली छोड़, क्योंकि जब तक आपको चीजें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताई जाएंगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो लंबी होती है मेरी, क्योंकि मैं चीजों को बहुत डेप्थ में चीजें बताता हूँ, एक एक चीज, ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी इतनी आएगी, हिंदी में ये बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए गद्यांश, उचित शीर्षक, सारांश वाला एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक आपका जो पैराग्राफ दिया जाता है जिनके कॉम्प्रेहेंसिव वाला जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा कि 4 नंबर का वो रहेगा, दूसरा जैसे ये वाला उचित शीर्षक लिखने वाला, सारांश लिखना होगा तो 10 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, और ये पूरा टोटल मिला के आपका ये जो रहने वाला है वो कितना, 10 4 14 20 नंबर का ही रहने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, दिए गए हुए सरकारी पत्र, मैंने कहा ना आपको एक टेबुलर फॉर्म आपको यहाँ पे सारणी रूप में बनाना पड़ेगा, जो कि आपका 15 नंबर का यहाँ पे रहता है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा पत्राचार वाला, जहाँ पे आपको शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखने पड़ेंगे, एक जो कि 15 नंबर का होगा आपका। दूसरा इसमें आपको कार्यालय आदेश या कार्यज्ञापन लिखना पड़ेगा, 15 नंबर का रहेगा। ये बाद में ना चीजें हो जाती हैं, इसका सब फ्रेम होता है, आपको 1-2 बार किताबें देखनी पड़ेंगी, कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे लेटर लिखे जाते हैं, बस आपको वो आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी क्या होती है, उसके ऊपर भी आपका 15 नंबर का ही लिखना पड़ेगा, ये 45 नंबर का आपका यहाँ पे क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ेंगे जब हम, देखिए 15 नंबर का ही था, 15 का ही था, 45 का ही था। ठीक है, अब देखिए आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो चौथा क्वेश्चन जो आएगा ना, परिभाषित शब्दावली रूपांतर, जो मैंने आपसे कहा कि आपके लिए शब्दावली दी जाएगी। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे बोल देगा जो पासपोर्ट है वो हिंदी, पासपोर्ट इंग्लिश में दिया है, उसका हिंदी लिखने को बोलेगा। जैसे आपने रीट पढ़ी है ना, आर्टिकल 32 पढ़ते हैं आप, रीट 5 टाइप की रीट होती है, उसमें एक मेमोरेंडस होता है, क्यू वारंट होता है, तो उसका हिंदी लिखो बोलेगा। तो ऐसे ही हिंदी के दे देगा। अगले वाले में देखिए बोला गया, देखिए यहाँ पे वो क्या बोला गया, 12 शब्द दिए जाने पर 10 का लिखना है आपको, जो कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद अगला सेम वे आपको 12 क्वेश्चन देगा, आपको 10 के बारे में लिखना है। जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे बोल देगा, यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है शासकीय, क्या लिखा है, शासकीय लिखा है, तो इसका हिंदी लिखने को बोलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है, लेटर राइटिंग वगैरह। ठीक है, जैसे पत्र बोलेगा, पत्र क्या होता है हिंदी में बोल देगा, तो आपको यहाँ पे लेटर लिखना है इस टाइप से। बस ये चीजें हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसके लिए आपको बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि चीजें कैसे चलती हैं करके। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस रहने वाला, इस टाइप से आपका डिवीजन रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए तीसरा पेपर में बताया था कंप्यूटर का, सॉरी निबंध का बताया था ना, निबंध में कहा तो 100 नंबर का आएगा, 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको। देखिए ऐसे में क्या होगा, आपको पहला जो खंड आएगा ना, पहला जो भाग आएगा, उसमें आपको 3 टॉपिक दे रहेंगे, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से 3 ऐसे आपको, मतलब वहीं पे ऐसा नहीं लिखेगा, वहां पे एक लिखा होगा संस्कृति से आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसका नंबर रहेगा 35 नंबर का रहेगा, 600 वर्ड में आपको लिखना है वो, तो एक ऐसे आपको यहां से लिखना है। इसके बाद दूसरा जो ऐसे होगा,
मतलब इन तीनों में से कोई एक लिखना है जो आपको सही लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे आता है, तो मुझे आप क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट की जितनी भी अभी जितने भी उपग्रह जा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या आर्मी के लिए हम डीआरडीओ कुछ चीजें बना रही है, जैसे आईएनएस अरावली आई है, तो इनके बारे में, आईएनएस विक्रांत है, इनके बारे में जैसे मैं लिख दूं, प्रौद्योगिकी में क्या है, पर्यावरण को कैसे हम चीजें बचाएंगे। जैसे आर्थिक क्षेत्र की बात करूंगा, कृषि और व्यापार कैसे चल रहा है उसके ऊपर, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जो अच्छी अच्छी किसान कल्याण निधि योजनाएं वगैरह, उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उससे क्या होता है आपको ना अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आर्थिक क्षेत्र की बात करूंगा, जैसे इकोनॉमी हमारी, जैसे अभी डिसएडवांटेज के तौर पे हम दिखा सकते हैं कि जैसे अभी हमारा आपने देखा कि डॉलर के रेट आज 90 प्लस चले गए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया करेंसी डॉलर के कंपेयर में 90 रुपीज के आसपास चली गया है। तो यहाँ पे क्या ये बेनिफिट है, इससे आयात निर्यात पे क्या प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस टाइप से चीजें अब डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी अपने शब्दों में, मतलब अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो है। इसके बाद अगला जो गौसव है, यहाँ पे देखिए तीसरा जो आएगा, ये भी आपका 35 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब कितना अच्छा लिख पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे कोई रिसेंट में कोई घटना चल रही है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं कोई आई है, जैसे आप यहाँ पे थराली की आपदा लिख सकते हैं, ठीक है, थराली, ठीक है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा, सॉरी दिमाग से निकल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर आपने देखा, इथोपिया के अंतर्गत अभी क्या हुआ था, एक जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसका धुआं दिल्ली तक पहुंच गया है, तो उसके ऊपर आप इसके प्राकृतिक आपदा में लिख सकते हैं। भूस्खलन, मतलब इसके अंदर भूस्खलन की बात, चक्रवात की बात कर सकते हैं, भूकंप की बात कर सकते हैं, जो भी चीजें आ रही है। जैसे अभी आपने सपोज देखा 2 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो भूकंपी क्षेत्र है बढ़ चुका है, मतलब भूकंपी क्षेत्र 6 के अंतर्गत, मतलब बाकी डेंजर जोन बताया क्या उत्तराखंड को, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसमें आप टिहरी डैम को नीचे ला सकते हैं। तो बहुत बहुत चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। वो आप कब लिखेंगे, जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह कवर कर रहे होंगे, आपके चीजें कलेक्ट कर रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स उसके बना रहे होंगे, तो लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपके पास एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बहुत सारी रहेगी, आपको वहां जाकर उसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास योजना है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, तो वो किस टाइप से स्कीम चल रही है, जैसे उत्तराखंड के अंदर बहुत सी स्कीम चल रही है, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, तो ये आपका 30 नंबर करेगा। देखिए मैं चीजें बता रहा हूँ कहां से, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में, कि इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए कि कैसे आपको चीजें कवर में यहाँ पे करनी है करके। तो इसके बाद यही है, फिर मैंने बताया था आपके पास, उसका इंग्लिश का पेपर होगा आपका, ये 100 नंबर का, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, आपका कंप्यूटर का रहेगा, इसमें आपको इसी टाइप से लिखना है। देखिए ये पता होना चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, 100 नंबर का यहाँ पे रहेगा, इसमें 40 टाइम अलाउ 1 आवर में आपको लिखना होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स टू बी ऑब्टेन लिखा है, 40 नंबर तो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। विंडोज इंटरनेट क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है, ये बाद में हो जाएंगी चीजें। इसके बाद नीचे और भी चीजें लिखी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सब क्वालिफाइंग नेचर के रहने वाले। ये टक्कर परीक्षा भी आपकी क्या क्वालिफाइंग नेचर की, जहाँ पे आपको क्या करना है, 10 मिनट में एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। नॉर्मली आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, कनिष्ठ सहायक वगैरह, वही करना है, ठीक है। आपकी स्पीड होनी चाहिए, डिप्शन पट्टी सेकंड होनी चाहिए आपके पास 4000 के आसपास में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें कवर आपके हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी टक्कर आप कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तो इंग्लिश कर सकते हैं इंग्लिश से, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास सिलेबस था। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं, अब आते हैं हम बुक्स के ऊपर की, आपको बुक्स कौन कौन सी यहाँ पे देखनी है। देखिए अब मैं बुक्स का थोड़ा क्लियर करके यहाँ बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहली बात देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की जीएस की बात करता हूँ, ठीक है, आई थिंक मैंने बुक यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बुक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, बुक्स है मेरे पास कहीं पे। एक बार क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ना वो आपके लिए। हाँ जी, देखिए तो पहली बात, अब मैं जैसे हिंदी की बुक बताई मेंस के पर्पस से, प्री में तो कुछ काम का है नहीं, क्योंकि इससे ना क्या होगा, आपका लोअर टीसीएस का भी सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है, अपर का भी सिलेबस कवर हो रहा है। देखिए हिंदी के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शब्द वगैरह दिए हुए, हरदेव बहारी जी की बुक है, ठीक है, ये बुक आप हिंदी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपका चलेगा, कोई मतलब मैं तो कहूंगा इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसमें चीजें दी हुई है, ठीक है, लेटर वगैरह भी अच्छे दिए हुए हैं। अब उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ जीएस के लिए। देखिए उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड का जो पीएससी के एग्जाम कराता है ना, वो आपके लिए परीक्षा वाणी इनफ रहती है। अगर आप एक बुक भी पढ़ते हैं तो यहाँ से कवर कर लेंगे, बट आप लोग बीएस नहीं पढ़े होंगे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ही पढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपका उत्तराखंड का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप इसकी प्रैक्टिस बुक कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर मैं तो कहूंगा नहीं भी पढ़ोगे ना, इतने क्वेश्चन डीप में आते नहीं है, आप नॉर्मली भी कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, अजय राउत जी की बुक। देखिए अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, ये वाली बुक, ये जो बुक है यूके पीएससी के जितने पेपर होते हैं, ठीक है, आरओ एआरओ होता है, एफआर होता है, एसीएफ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर आपने ये भी अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा, और ये आपको बहुत जरूरी करना ही है, क्योंकि मैंने इससे पहले करवाई भी थी, 3-4 पेपर मैंने करवाए हो, आप देख सकते हैं। बाकी अभी मैं कंटिन्यू करूंगा आगे थोड़ा टाइम मिलने के बाद, तो यहाँ से आपको चीजें कवर मिल जाएंगी। या इस बुक को कर लीजिए, या इस बुक को, दोनों है, यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें आपको यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ओनली यूके पीएससी के पेपर ही पेपर मिलेंगे आपको,
ठीक है। तो यहां से उत्तराखंड कवर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा वाणी पढ़ने से उत्तराखंड का यूकेपीएससी के एग्जाम कवर हो जाते हैं, ठीक है। बट आप बीएसटी की पढ़े तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात, जीएस के लिए देखिए, आपको मैं पहले कहूंगा, अगर आपको डिटेल में ये है कि अभी जैसे अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें ना क्वेश्चन क्या हो रहा है, अपर पीसीएस में थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा अच्छी लेवल क्वेश्चन आ रहा है। तो आप एक दृष्टि क्विक बुक आती है, इनको पढ़ सकते हैं, 4 बुक्स को। अर्थव्यवस्था की बुक पढ़ सकते हैं, पारिस्थितिकी पढ़ सकते हैं, ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 4 बुक पढ़ ली तो आप यहाँ से चीजें कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस कहां से करनी है, कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप जीएस की प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी भी यूकेपीएससी के पेपर में दिखाऊंगा, आप देखे भी होंगे, ल्यूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, हर सब्जेक्ट की आती है, मतलब एक ही में कंबाइंड है। तो यहां से अभी भी जैसे जीएस के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इससे अभी 35 से 40 क्वेश्चन अभी भी यहां से आएंगे इस बुक से। तो आप इसको कर सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, वस्तुनिष्ठ प्रकार। तो यहां से आप चीजें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बुक। अब बात आती है रीजनिंग के लिए। पहली बात तो रीजनिंग अगर आपकी ठीक है तो आप जरूरत नहीं अभी इतनी पढ़ने की, नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ही आप डेली एक मॉक देना, आपको दुनिया भर के एसएससी के मिल जाते हैं यूट्यूब से, वहां से कर सकते हैं। अगर आपको बुक लेनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो अरिहंत की आप ये बुक ले सकते हैं, या मार्केट में बहुत सी बुक आती है रीजनिंग की, आप कोई भी एक बुक उठा लो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे लगा दी है अरिहंत की, बट आप कोई भी मार्केट में जो है करंट अफेयर के लिए या यूट्यूब से, या फिर ये वाली बुक, या ये वाली बुक, या उत्तराखंड की ये वाली बुक, इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये ओनली नेशनल और इंटरनेशनल के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपका जो ग्रीन टर्न है, ये आपका उत्तराखंड भी कवर करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर भी आता ही आता है, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो 12 क्वेश्चन के आसपास आपके नेशनल इंटरनेशनल आएंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो उत्तराखंड के आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लेने हैं तो ले सकते हैं ग्रीन टर्न के लिए। बाकी यूट्यूब पे भी ना दुनिया भर के चैनल है, जैसे मैं भी करवाता हूँ, हम इसी से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ये हमें कमेंट मिलते हैं, तो यहाँ से हम इजी वे पे आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से करो या नहीं करो, ठीक है। तो ये आपके लिए बुक है। और इसके साथ ही लास्ट में मैंने आपको ये बुक रखी थी अभी, ये मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। इस बुक से आप कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप जीएस के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, परीक्षा वाणी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव बुक नहीं कर रहे हैं ल्यूसेंट की, तो आप घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ये जो होते हैं ना, जितने भी यूके स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, आप एमपी की बात करो, एमपी पीसीएस की, आरएएस राजस्थान की बात करते हैं पीसीएस की, हरियाणा पीसीएस की बात करते हैं, या यूपी पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर बिहार पीसीएस की बात करते हैं, या उत्तराखंड पीसीएस की बात करते हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें होते हैं, हर साल ये निकलती है। इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें ये होता है, जितने पेपर हुए हैं ना, सबके क्वेश्चन डाले जाते हैं। और आगे आपने पढ़ी होंगी घटना चक्र की ऑब्जेक्ट, ये पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 254 पेपर इसमें आ चुके हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, या पढ़ भी लेते हैं, तो आप जीएस में आराम से स्कोर कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है, उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी आप जीएस के लिए ये भी कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं करनी है, दृष्टि क्विक नहीं पढ़नी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डिटेल में अपर पीसीएस देना है, आगे लोअर पीसीएस, क्योंकि वहां तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां मेंस में पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो आप उसके लिए वो ले सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि मुझे आरओई देना है और ईओ देना है, तो आप इन बुक से भी कर सकते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपका कवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये आएगा प्री में, और 200 नंबर का मेंस में आएगा, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक आइडिया दिया मैंने, ठीक है। जिसको आइडिया नहीं था कि कैसे चीजें करनी है, फर्स्ट टाइम जो तैयारी करने आए होंगे, फर्स्ट टाइम आरओ देंगे, जिसने दे दिया उसको तो आइडिया होगा। बट हाँ, अगर आपको फिर भी पता था कि कैसे चीजें होंगी, क्योंकि आपको 105 नंबर के आसपास तो लाने पड़ेंगे इसमें, तभी आपका कट ऑफ क्लियर हो। क्योंकि ये मान के चलिए यूकेपीएससी के एग्जाम 70 से 80 हजार लोग को देंगे ही यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है ना, सीटें बहुत लिमिटेड आती है। अगर अभी जो देखिए अभी जो आपका सेक्रेटरी सचिवालय है ना, उसकी जो पोस्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 या 150 के आसपास आएंगी। अब इसकी कम पोस्टें होती हैं। इसके बाद अगर बहुत से ये भी चल रहे हैं कि विधानसभा की भी पोस्टें इसमें ऐड होंगी, तो ये 300 से 400 प्लस पोस्ट चली जाएंगी। फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप 100 नंबर के आसपास भी कर लेंगे। बट ये कि अगर सचिवालय की पोस्ट आती है, तो आपकी 100 से 150 पोस्टें देखने को मिलेंगी, तो उसमें कट ऑफ ऊपर जाएगी। क्योंकि 100 बच्चों के लिए मतलब ये है कि अब ये मान के चलिए आप 1500 से 2000 बच्चे लेंगे, तो इतनों को तो नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। जब 70 से 80 हजार लोग पेपर दे रहे हैं, तो इतने बच्चे तो होते ही हैं कि 2000 बच्चे जो 100 से ऊपर नंबर लाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, पूरा डिटेल में बता दिया है मैंने। अब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखिए ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे फिर तैयारी करेंगे, फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, आप यूके ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। बट अगर आप नए हैं, आप सोच रहे हैं कि ये कैसे कवर करनी है, देखिए सिलेबस कम है, इतना नहीं सिलेबस नहीं है। अगर आप धीरे पढ़ते हैं ना, चीजें हो जाएंगी। पेपर देखना बहुत जरूरी है। जल्दी मैं आपके लिए पेपर कराऊंगा, कैसा पेपर पूछता है, तो उससे आपको और ज्यादा आइडिया यहाँ पे मिलने वाला है,
ठीक है, तो कंप्लीट चीजें मैंने बता दी हैं आपको। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से कुछ प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप ये कमेंट, वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।